राष्ट्रपति पुतिन, आपके कई इंटरव्यूज हम लोग देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे आपके, तो मैंने देखा आपका इंटरेक्शन था एक बच्चों के साथ, और बच्चे में से एक छोटी बच्ची आपसे पूछती है कि आपके जीवन का सबसे दुखदाई शैटरिंग एक्सपीरियंस क्या रहा। आपने कहा सोवियत यूनियन का टूटना, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। वो कैसे इसने आपको कैसे प्रभावित किया, और अगर वाकई ऐसा है तो आपकी क्या सोच है रशिया को लेकर? आपका फ्यूचर का विजन क्या है रशिया के लिए? повлияло в том смысле, что इसका प्रभाव कुछ इस तरह पड़ा कि हमें हमेशा घटनाओं और उनके परिणामों को सावधानी से देखना और समझना चाहिए। ये पहली बात थी। दूसरी, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये सिर्फ सोवियत संघ पर ही लागू नहीं होता, बल्कि रूस पर भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि एक समय बाद सोवियत संघ को लगने लगा था कि वो इतना शक्तिशाली है कि उसके नेतृत्व और व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। Да и вообще, может быть, даже и простых граждан исходили всегда из того, что такой огромный, такой великий, что ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах с ним не может случиться. И вот состояние такого величия... आम नागरिक भी यही समझते थे कि सोवियत संघ इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी परिस्थिति में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अति विश्वास की यही गलती एक के बाद एक गलतियां करवाती गई, और फिर एक समय ऐसा आया जब हालात काबू से बाहर हो गए। कुछ और देश भी आज ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं। Are you going to name them? Нет. Okay, but we go back to USSR, sir, because you talked about how one mistake was rolling into another. Whom do you hold responsible for this situation? I mean, you're talking about people also who thought that probably it'll never happen with us. There'll never be any disintegration. But I'm sure you must have seen the Gorbachev years. You saw how Yeltsin went on. Whom do you hold responsible? What was the phase in which decisively USSR was disintegrating, breaking up? Здесь я бы не стал сейчас искать виноватых. मैं किसी पर आक्षेप लगाना नहीं चाहता और ना ही किसी को दोष दूंगा। वो व्यवस्था ही ऐसी थी कि नहीं चल पाई। हमें ये स्वीकार करना होगा, बजाय ये सोचने की कौन दोषी था। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो खुद की रक्षा कर सके। अगर हमने ऐसा सिस्टम बना लिया तो वो पर्याप्त होगा। प्रेसिडेंट पुतिन, डिसइंटीग्रेशन नहीं तो क्या आप रीइंटीग्रेशन चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि जो पुराना सोवियत यूनियन है वैसा ही हो? क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं। Интеграцию чего? Советского Союза? किसका एकीकरण? सोवियत संघ का? नहीं, कतई नहीं। और हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। Знаете, есть еще вопрос целесообразности. Это в сегодняшних условиях нецелесообразно. और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता, क्योंकि ये रूसी संघ की राष्ट्रीय और धार्मिक स्थिति को बदल देगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता। И религиозный состав населения Российской Федерации. Это нецелесообразно. फिर आपको ये तो वेस्टर्न मीडिया को बताना चाहिए ना, जो हर दूसरे दिन एक खबर डाल देते हैं जहाँ पे कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप देशों को एनेक्स करना चाहते हैं ताकि पुराना सोवियत यूनियन फिर से बना पाए। मैं जो कहता हूँ वो सुनना नहीं चाहते। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनी सुनते हैं। वो वही सुनते हैं जो उन्हें पसंद आता है। और यही नहीं, ये लिखा जाता है कि आप वापस वो एम्पायर बनाना चाहते हैं और उसके आप राजा बनना चाहते हैं। कुछ लोग इस तरह की बातें कहते रहते हैं। उन्हें अपनी जनता को डराना होता है। ग्लोबल मीडिया में वो अपने एकाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोगों की राय को प्रभावित करने की चालबाजी है। उनका मकसद सिर्फ रूस के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति को जायज ठहराना है। Then if you're different, how would you, Vladimir Putin,
summarize Vladimir Putin's life and ideology? अपनी जिंदगी को संक्षेप में बताना बहुत जल्दी होगा, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। क्योंकि अंजना आपके जर्नी के बारे में पूछ रही थी, तो भारत को लेकर अगर हम आपसे पूछें, आपने कई सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है या फिर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी वजह से आज भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं? आपने मुझसे दूसरे देश के दूसरे नेताओं के बारे में बताने के लिए कहा है। मुझे खुशी है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान है। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत को जीते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है। और ये एक बात है। दूसरी बात, सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। वो यहाँ आए थे और हम उनके साथ मेरे घर पर बैठे और हमने बहुत देर तक चाय पी। पूरी शाम हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने बस इंसानों की तरह ही दिलचस्प बातचीत की। इसलिए मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत उपयोगी होगी। तो बात चूंकि फ्यूचर की हो रही है, तो एआई के क्षेत्र में पूरे विश्व में बड़ी तेजी से सारे देश आगे बढ़ रहे हैं। एक तो एआई को आप क्या मानते हैं, फोर्स ऑफ केओस या फोर्स ऑफ गुड, यानी उससे अच्छा होगा मानवता का, या फिर आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा डिसरप्टर, मतलब पूरी तरह से एक तबाही का कारण दुनिया में बन सकता है? और एक एआई वेपन्स वॉर, यानी एआई हथियारों का युद्ध इस वक्त रेस चल रही है, उसमें रशिया कहाँ है? Ну, вы знаете, это так же, как любые достижения, прогресс, это может быть и злом, это может быть и благом. Ясно, что это आप जानते हैं, такой сквозная किसी भी технология, दूसरी तरक्की की которая तरह меняет жизнь ये и अच्छा और конкретного बुरा человека. दोनों И हो точно सकता है। совершенно в ближайшее время हाँ, приведет к ये изменению सच жизни है। всего ये человечества. साफ है कि И тот, кто, ये एक क्रॉस कटिंग тот, кто टेक्नोलॉजी है जो эти एक आम технологии इंसान की जिंदगी освоит बदल लेती первым, है। будет применять और их बेशक наиболее आने эффективно, वाले समय में он ये पूरी получит इंसानियत की колоссальные जिंदगी को भी बदल преимущества लेगी। и और जो लोग इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले और सबसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उन्हें इकोनॉमी में, डिफेंस में, हर क्षेत्र में, शिक्षा और साइंस में, हेल्थ केयर में, हर जगह बहुत ज़्यादा आर्थिक फायदा होगा। लेकिन मुझे कहना होगा कि अगर आप कर सकें, क्योंकि इन सभी सेक्टरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का असरदार इस्तेमाल कई गुना ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इसके कुछ नुकसान भी हैं, खासकर इसके बारे में पूरी तरह से जानते हुए। हकीकत ये है कि ये सब सिर्फ सभी बड़े डेटा सेट की प्रोसेसिंग पर आधारित है। ये इसके बारे में है। खैर, यहाँ बात आती है लोगों के पर्सनल डेटा की। पहली बात है कि स्वाभाविक रूप से हमें इसके लिए कदम उठाने होंगे। सुरक्षा और बचाव की गारंटी देनी होगी, मानवाधिकारों की गारंटी देनी होगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों के पास ये डेटाबेस हैं, असल में वो एआई और मोबाइल टेक्नोलॉजी की क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोगों के भविष्य को एक आकार दे सकते हैं। Они, по сути, через свои возможности, через возможности развивающихся вот этих технологий, могут формировать, по сути, мировоззрение. प्रेसिडेंट पुतिन, मैं आपको लॉन्जेविटी वाले जो आपने मेंशन किया था उसी पर वापस लेके जाना चाहती हूँ। आपका एक हॉट माइक मोमेंट था चीन में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, जहाँ पे आपने लंबी उम्र की बात की, ट्रांसप्लांट्स की बात की, बायो हैकिंग की बात की। आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है कि एक इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहे, या ये अचीवेबल है, या अमर हो जाए? अमर हो जाए, या क्या ये अचीवेबल है? Все, конечно. हर चीज का एक अंत होता है। सिर्फ भगवान ही हमेशा रहने वाले हैं।
वाकई 100% наверняка мы- हम उम्र को Вот लंबा कर 77 सकते हैं, 77 ये лет सच है। назад в Индии 77 साल पहले भारत में एक इंसान की औसत उम्र 31 साल थी और अब ये करीब 70 साल है। हेल्थ केयर से ऐसा हो सकता है। भारत में बच्चों की मौत 4 गुना कम हो गई है। ये हेल्थ केयर का ही नतीजा है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। Вот, но अगर हम हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल करें और अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल दवाएं बनाने के लिए किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका असर ज़बरदस्त होगा। в том числе на फिर भी सभी चीज़ों का अंत होता ही है। генную инженерию и так далее, вот то тогда, конечно, эффект будет просто колоссальный. Но все равно все конечно. बात चूंकि युवाओं की फ्यूचर की हो रही है तो जेनजी से जुड़ा मेरा एक सवाल है राष्ट्रपति पुतिन। कई जगहों पर हमने देखा कैसे अलग अलग देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ युवाओं का, जेनजी का, और वहां पर तख्ता पलट तक की नौबत आई। आप अपने देश में जेनजी में, और मैं आपकी उम्र पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं, आप अपने देश में जेनजी से, यूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं? Знаете, здесь нет ничего нового. Ведь и у нас в यहाँ ये литературе, в सब искусстве नया вот नहीं है। вот это आप
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।